तो ब्रह्मा जी की सृष्टि बिगड़ रही थी, तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक तप किया, भगवान कृष्ण का ध्यान किया और भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। तो आकर के भगवान ने अवतार ले लिया है ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए। कैसा अवतार लिया? तो श्रीमद् भागवत में 24 अवतार हैं कथा में। आज ये पहला अवतार है वराह भगवान का। ब्रह्मा जी की प्राण से परमात्मा का प्राकट्य हुआ, और जब प्राण से प्राकट्य हुआ तो परमात्मा के शरीर में सबसे ज्यादा काम की चीज थी उनकी नाक। प्राण से कल्याण होता है। तो पाताल में गए परमात्मा, वराह भगवान रूप अच्छा लेके नहीं आए थे, क्योंकि आपको बताऊं सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों का स्वरूप अच्छा नहीं था। स्वरूप अच्छा नहीं था, सुंदर नहीं थे मनुष्य सृष्टि के आरंभ में। और आप ध्यान कर लेना, कोई कितनी भी अकल से, कितनी भी ध्यान से रोटी बनाए, पर पहली रोटी कभी भी अच्छी नहीं आती है। पहली रोटी में सब गड़बड़ रहता है। आप चाहे जितनी दम लगा लो रोटी को अच्छा करने के लिए, पर पहली रोटी अच्छी नहीं हो सकती है। दूसरी तीसरी रोटी पे से मामला जम जाता है, फिर बढ़िया बढ़िया रोटी बनती हैं, गुब्बारी सी फूलती हैं। पहली रोटी में तो बिल्कुल आग सी लगी रहे वे, कितनी बढ़िया सेक लो बना लो, पर वो मरी की मरी सी रहती है। आजकल जो है सुंदरता जो है ना चरम सीमा पे जा चुकी है मनुष्य की। आज मनुष्य बहुत सुंदर पैदा हो रहा है। चमड़ी, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर इतने सुंदर हो गए मानव के, पर अंतरचित इतना अपवित्र हो गया है कि उसका बखान भी करना मुश्किल है आज केवल मनुष्य ही सुंदर नहीं है, खेत खलियान भी सुंदर लगते हैं, पर उनमें जो सुंदरता है उसे खाओ तो बीमार पड़ेंगे। जहर ही जहर है वो। सतयुग में सौंदर्य की कमी प्रारंभ में थी, बाद में सतयुग ही सबसे सुंदर माना गया है, सृष्टि के रूप में, प्रकृति के रूप में, स्वरूप के रूप में। क्यों? अंतर्हितम बाह्य रूपम, अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो एक ही प्रकार का व्यक्ति है वो सतयुग में ही था। जो कह रहा है वही दिख रहा है, और जैसा दिख रहा है वैसा ही वो है, ये सतयुग में ही था। करनी और कथनी में अंतर नहीं था सतयुग में। इसीलिए व्यक्ति को श्रृंगार करने की आवश्यकता सतयुग में नहीं पड़ती थी। सतयुग तो बहुत बड़ी बात है। आज से 50 साल पहले भी श्रृंगार नहीं था ज्यादा, एक आधी श्रृंगार था। पैर में, नीचे पैरों में रचने वाला श्रृंगार तो था, पैरों को तो रंगते थे, और उसी रंग में से एक उंगली माथे पे भी लगा लेती थी मम्मी, यहां पे टिपका। ये बिंदियां फिंदियां नहीं बिकती थी पहले। तो ये सिंदूर जो है मांग में भरने वाला, उसी से बिंदी लगाती। महावर जो है पैर में रचने वाला, उसी से बिंदी लगा लेते थे। तो ये सब चीजें थी ही नहीं। अच्छा, ये शरीर पे पोतने वाले जो आइटम हैं ये कब आए हैं? ये तब आए हैं जब अंग्रेज भारत में आए। केमिकल उससे पहले था ही नहीं। उससे पहले तो भैया सबके घर में चलामनी समझो का? चलामनी माने बड़ा मटका। चलामनी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें डाल के दही को चलाते हैं, इसलिए उसका नाम चलामनी। चलामनी का मन समामनी, सवा मन दूध दही एक मटका में आ जावे, ऐसे मटके को चलामनी कहते हैं। तो पहले भर भर के बड़े बड़े मटके चलामनी घी भरे रहते थे घरों में,
ये सब्जी बब्जी का झंझट अगर छोड़ दें आप और रोजाना गुड़ और घी से रोटी खाएं और रोटी बाजरे की हो, तो मेरी गारंटी लिख लो कागज पे, अगले 6 महीने में लोग आपके चेहरे से क्रीम उतार उतार के ले जाएंगे अपनी बहू पे लगाए हुए। इतनी क्रीम पैदा हो जाएगी गालों पे। है अच्छा, खाने पीने में तो भाड़ बचा नहीं है। अब चेहरे हो गए सर्रभुट, तो फिर उन पे क्या है, पोता पाती बची है। और जो तुम पोतते हो उसमें धूल को पकड़ने की आदत होती है। आधा 1 घंटे में गाल धूल पकड़ लेते हैं तो फिर पहले से भी ज्यादा खराब लगते हैं। तो एक बार कोई आदमी तो मेरी बात को मानो और कल से शुरू करो रोटी, घी, गुड़ और बाजरा। बाजरे शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, आप कल्पना करते रह जाएंगे शब्दों के अर्थ। है जो व्यक्ति बाजरा खाता है गुड़ के साथ और दूध के साथ या घी के साथ, उसका शरीर वज्र का हो जाता है, इसलिए उस अनाज का नाम है बाजरा। सुनो ना, इतना ही नहीं पूरा समझा के छोड़ूंगा। पुराने समय में जब हम छोटे थे तो हमारी माँ तो हमने कुछ देखी नहीं उस तरह की, पर हमने अपनी नानी को देखा। हमारी नानी जो है छाछ में दलिया बनाती थी बाजरे का। छाछ रख देती थी हांडी में, चूल्हे भट्टी पे, कंडी की आग पे, और एक आदमी को परमानेंट वहां बिठा देती थी। छाछ चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, फट न जाए फट न जाए। वो धीरे धीरे गर्म हो जाती, फिर उसमें वो साबुत बाजरे का दलिया डालती कूट का। अब छाछ में वो दलिया पकता और सुबह दूसरे दिन उसे नाश्ता में खाना है। दूध डाल डाल के खाओ, दही डाल के खाओ, छाछ खाओ, गुड़ लो। मैं तो कहता हूं उसी दलिए से। वैसे अभी 5-7 दिन पहले नानी खत्म हो गई है। कहते 109 साल की होके नानी मरी है। दांत, आंख, कान सब एकदम सतर। और हम और तुम सब लोग जो, अच्छा मुझे मत गिनो, मैं नहीं तुम्हारी तरह बेकार, मैं तो बढ़िया हूं। साथ में गिनना है तो गिन लो। हम लोगों का भोजन बिगड़ जाने के कारण हमारा स्वास्थ्य पूरा बिगड़ा पड़ा है। भोजन बहुत बुरा हो गया है हमारा। इसीलिए भोजन पर सिद्धि होनी चाहिए। आज भगवान नारायण बराह बनकर नाक से शक्ति पाकर के पाताल में चले गए सीधे, और वहां पर जाकर पृथ्वी को लेके आए। पृथ्वी डूबी हुई थी और पृथ्वी के ऊपर शासन कर रखा था हिरणाक्ष नाम के दैत्य ने। तो भगवान का युद्ध हुआ। हिरणाक्ष का कल्याण करते भगवान पृथ्वी लाए और ब्रह्मा जी को सौंप दी। तो परीक्षित ने पूछा कि सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई तो ये हिरणाक्ष कहां से आया, ये कौन है? तो भगवान कहने लगे ये भगवान नारायण के ही पार्षद हैं, सेवक हैं, जय और विजय। सनत कुमार ब्रह्मलोक में गए प्रभु दर्शन पाने के लिए, और वहां रोक दिया दरवाजे पर। तो श्राप दे दिया सनत कुमारों ने रोकने वाले पार्षदों को, द्वारपालों को, कि तुमने ऋषियों की सम्मान और प्रतिष्ठा और इज्जत में दाग लगाया है, इसलिए तुम राक्षस बनोगे। अब वो रो रहे हैं कि हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और श्राप लग गया। तो भगवान लक्ष्मी नारायण को पता चला। तो लक्ष्मी नारायण ने कहा देखो संतों का श्राप है, ये छूटेगा नहीं, ये भोगना पड़ेगा। पर जय विजय तुम मेरी आज्ञा और मेरी सेवा पालन करने वाले हो, इस कारण मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर
आकर मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो आज पहला जन्म उनका हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो भगवान बराह बनकर आए सृष्टि के उद्धार के लिए। तो हिरण्याक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी ब्रह्मा को दे दी, सृष्टि की रचना हो गई। और पृथ्वी माता पालन करने वाली जो है वो जननी माता से ज्यादा पालन करने वाली हो गई। तो सृष्टि ब्रह्मा की का पालन पृथ्वी माता करने लगी। तो ब्रह्मा जी के यहां अनेक मनुओं ने अवतार लिया और सभी तपस्या करने चले गए। फिर ब्रह्मा के बड़े पुत्र हैं वैवस्वत मनु। भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा की कि हे पुत्र, तुम्हारी तपस्या संपन्न हो गई है, तुम पूर्ण ब्रह्मचारी हो गए हो, अब तुम सृष्टि करो, मानव की रचना करो। तो मानव की रचना कैसे होवे? वो तो नारी आए तो मानव की रचना हो, कर्म फल की रचना, कर्म भोग की रचना। तो ब्रह्मा जी ने शतरूपा नाम की स्त्री को उत्पन्न करके अपने पुत्र के साथ सृष्टि करने की आज्ञा कर दी। तो शतरूपा के गर्भ से 5 संतानों का जन्म हुआ। 3 कन्याएं पैदा हुई पहले और फिर 2 पुत्र पैदा हुए। तीनों कन्याओं का विवाह मनुओं के ही साथ हुआ। महर्षि मरीचि के साथ हुआ, कर्दम ऋषि के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तीनों कन्याओं ने अलग अलग संतानों को जन्म दे करके मानव की सृष्टि को विस्तार कर दिया। मानव की सृष्टि आगे बढ़ गई, मरीच के संतान हो गई, आकृति ने आकार दे दिया संसार को, देवहूति ने देव कन्याएं पैदा की और प्रसूति ने, दक्ष प्रजापति ने 5100 पुत्रों को जन्म दिया और 60 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति के संपूर्ण बच्चे जंगल में तपस्या करने चले गए। क्यों? पहले का सृष्टि, पहले का नियम मानव का यही है। पहले सभी मानव समाज में प्रारंभिक जीवन में भजन ध्यान अध्ययन करते थे।